शॉर्ट फॉर्म वीडियो की दुनिया में एक अजीब सी कशिश है ना? एक ऐसा खिंचाव जो हमें अंदर खींचता है और फिर आसानी से जाने नहीं देता। आज के इस विश्लेषण में हम यही समझेंगे कि कैसे हमारा ध्यान असल में एक सोची समझी डिजाइन का नतीजा है। ये हम सबके साथ होता है। लगता है कि बस एक दो वीडियो ही तो देखे हैं और पता चलता है कि पूरा 1 घंटा निकल गया। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही खास वजह है। अक्सर हमें लगता है कि शायद ये हमारी ही कोई कमजोरी है कि हम में विल पावर की कमी है, पर असलियत कुछ और है। ये कोई व्यक्तिगत नाकामी नहीं, बल्कि एक बहुत ही चालाकी से बनाए गए सिस्टम का नतीजा है। तो चलिए अब जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और समझते हैं उस इंजीनियरिंग को जो हमें इन प्लेटफॉर्म से बांधे रखती है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक स्लॉट मशीन के बारे में सोचना। जैसे हर बार लीवर खींचने पर दिमाग में एक उम्मीद जगती है, एक जैकपॉट की उम्मीद। शॉर्ट वीडियो ऐप्स बिल्कुल इसी न्यूरोकेमिकल सिद्धांत पर काम करते हैं। इसका जो मुख्य सिद्धांत है ना, उसे कहते हैं वेरिएबल रिवॉर्ड। इसका मतलब हर वीडियो सुपरहिट नहीं होगा, कुछ ठीक ठाक होंगे, कुछ बोरिंग, और फिर अचानक एक वीडियो आएगा जो बहुत मजेदार होगा। बस यही अनिश्चितता एक बड़े इनाम की उम्मीद में हमारे दिमाग को बार बार स्वाइप करने पर मजबूर करती है। और फिर इसमें जुड़ जाता है इन्फिनिट स्क्रॉल और ऑटो प्ले। मतलब अगला वीडियो देखने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी, कोई फैसला नहीं लेना, वीडियो खत्म और अगला अपने आप शुरू। ऐप ही हमारे लिए सारे निर्णय ले रहा है, जिससे ये स्क्रोलिंग की आदत बिना किसी एफर्ट के बन जाती है। और इस सब के पीछे का असली मास्टरमाइंड है एल्गोरिदम। ये जो फॉर यू पेज है, ये सिर्फ पॉपुलर वीडियोस नहीं दिखा रहा, ये एक इंटेलिजेंट सिस्टम है जो लगातार सीख रहा है कि हमें क्या पसंद है, कौन सी छोटी छोटी चीजें हमारा ध्यान खींचती हैं, और फिर ये बिल्कुल वही परोसता है जो हमारे दिमाग के लिए सबसे असरदार हो। तो ये तो हुई इंजीनियरिंग की बात, पर सवाल ये है कि इसका हमारे दिमाग पर सीधे तौर पर क्या असर होता है। चलिए अगले हिस्से में यही समझते हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि हर कुछ सेकंड में मिलने वाले ये छोटे छोटे इनाम ये सिर्फ हमारा मनोरंजन नहीं कर रहे हैं, ये असल में हमारे दिमाग के ध्यान केंद्रित करने के तरीके को आप कह सकते हैं रीवायर कर रहे हैं, उसे फिर से ट्रेन कर रहे हैं। इस टेबल में डिजाइन और दिमाग पर उसके असर का सीधा कनेक्शन दिखता है। एक तरफ है ऐप के डिजाइन फीचर्स जैसे वेरिएबल रिवॉर्ड्स या इन्फिनिट फीड, और दूसरी तरफ है उसका सीधा नतीजा, एक ऐसा डोपामीन लूप जिससे निकलना मुश्किल है, ध्यान का भटकना और खुद पर कंट्रोल में कमी आना। और इसी से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं अटेंशन रेजिड्यू। मतलब जब हम तेजी से एक वीडियो से दूसरे पर स्विच करते हैं तो हमारा दिमाग पूरी तरह से स्विच नहीं कर पाता, उसका कुछ हिस्सा पिछले वीडियो के बारे में ही सोचता रहता है। और यही वजह है कि स्क्रोलिंग बंद करने के बाद किसी और काम पर फोकस करना इतना मुश्किल हो जाता है। यहां पर ना दो तरह के ध्यान की कहानी बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ है गहरा टिका हुआ ध्यान जो हमें ज्ञान बनाने में, याददाश्त मजबूत करने में मदद करता है, और दूसरी तरफ है ये नया वाला टुकड़ों में बटा ध्यान जो जानकारी के छोटे छोटे स्निपेट्स तो इकट्ठा करता है पर गहरी समझ बनने से रोकता है और हमें अधीर बना देता है। तो दिमाग में ये जो बदलाव हो रहे हैं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर इनकी क्या कीमत चुकानी पड़ रही है। चलिए कुछ असली दुनिया के उदाहरणों से इसे समझते हैं। रोहन की कहानी से शुरू करते हैं। एक स्टूडेंट है 22 साल का। पढ़ाई के बीच में उसने कुछ रील्स देखी और उसके बाद उसे चैप्टर का मेन लॉजिक याद ही नहीं रहा, बस कुछ छोटी छोटी बातें, कुछ टुकड़े याद रह गए। अब सवाल यह है कि रोहन के साथ ऐसा क्यों हुआ। इसके पीछे का साइंस बिल्कुल सीधा है। एक तो वीडियो से मिलने वाला डोपामीन का किक तुरंत मिलता है, जबकि पढ़ाई का इनाम देर से। और दूसरा, जब दिमाग किताब और फोन के बीच लगातार स्विच करता है तो वो जानकारी को ठीक से स्टोर ही नहीं कर पाता। अब मीरा का केस देखते हैं। वो एक प्रोफेशनल डेवलपर है। उसकी आदत है कि हर छोटे ब्रेक में शॉर्ट्स देखती है, और नतीजा, अब उसके लिए 20 मिनट भी लगातार कोड पर फोकस करना एक जंग बन गया है। मीरा की जो समस्या है वो ये है कि काम के बीच में मिलने वाले ये छोटे छोटे हाई रिवॉर्ड ब्रेक काम की फ्लो स्टेट में वापस लौटना बहुत मुश्किल बना देते हैं, और बार बार ध्यान बदलने की ये जो दिमागी कीमत है वो धीरे धीरे जमा होती जाती है, जिससे गलतियां भी बढ़ती हैं और प्रोडक्टिविटी भी कम होती है। और आखिर में कहानी है अर्जुन की, जो एक म्यूजिशियन है। वो घंटों गिटार टिप्स वाले वीडियो देखता है, लेकिन उसकी स्किल में कोई सुधार नहीं हो रहा। उसे लगता तो है कि वो बहुत कुछ सीख रहा है, पर असल में कुछ भी नहीं बदलता।
अर्जुन के साथ जो हो रहा है उसे कहते हैं भ्रामक क्षमता, मने सीखने का भ्रम। ये छोटे छोटे टिप्स देखने से ऐसा लगता है कि हम तरक्की कर रहे हैं, लेकिन असली स्किल तो गहरे लगातार अभ्यास से ही आती है। उसका दिमाग अब 30 सेकंड के इंस्टेंट रिवॉर्ड को एक पूरा प्रोजेक्ट खत्म करने की बड़ी संतुष्टि पर तरजीह देने के लिए ट्रेन हो चुका है। तो इन सब चुनौतियों को समझने के बाद अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मकसद किसी पर उंगली उठाना नहीं है, ना तो टेक्नोलॉजी पर और ना ही हम पर जो इसका इस्तेमाल करते हैं। ये अच्छा या बुरा की सीधी साधी कहानी से कहीं ज्यादा गहरी बात है। ये जो बात यहाँ लिखी है, ये इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है कि हम एक ऐसे माहौल में हैं, एक ऐसे इकोसिस्टम में, जिसे बहुत सावधानी से हमारे व्यवहार को प्रभावित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये हमारी इच्छा शक्ति की परीक्षा नहीं है, ये उस डिज़ाइन की गई दुनिया का असर है। और सच कहूं तो असली ताकत यहीं से मिलती है। जिस पल हम इस डिज़ाइन को, इसके पीछे के पूरे सिस्टम को समझ जाते हैं, हम इसे बेहतर ढंग से चलाने के लिए पहला और सबसे ज़रूरी कदम उठा लेते हैं। ज्ञान ही असली ताकत है। तो अंत में सवाल यही उठता है हम सबके लिए, इस पूरी इंजीनियरिंग को जानने के बाद इस डिजिटल दुनिया से जुड़ने का तरीका कैसे चुना जाना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की ज़रूरत है।